हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7। इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैं पहले करा चुका हूं। जिसने भी नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप प्लीज उसको जाके देख लीजिए ताकि आने वाली जो एक्सरसाइज है 7.1, 7.2, 7.3 वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो प्लीज उसको देख लीजिए। अब एक्सरसाइज जो है 7.1 हम स्टार्ट करते हैं। देखिए करना क्या है, कहता है कि क्वेश्चन इन अ क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी इन अ क्वाड्रिलेटरल, जो कि दे रखा है मेरे को, मैंने यहां बना रखी फिगर ए सी बी डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। फिर कहता है कि ए सी इक्वल है किसके, ए डी के। तो ए सी और ए डी ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये इक्वल का साइन मैंने इस तरीके से यहां पर लगा रखा है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो ए बी बाइसेक्ट कर रही है, ए बी बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल ए को। ये जो एंगल ए है पूरा उसको बाइसेक्ट कर रही है। मतलब कहता है कि अगर मैं बोलूं एंगल सी ए डी, सी ए डी ये वाला एंगल और डी ए बी ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। बाइसेक्ट मतलब क्या होगा कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो एंगल ए सी बी ये वाला एंगल और डी ए बी ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब कहता है कि शो डेट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किसके, ए बी डी के, ए बी डी के मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, और फिर कहता है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। अब बीसी कहां दिख रही है, बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। चलो देखते हैं, पहले तो मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं किसको, एंगल ट्रायंगल जो है वो ए बी सी और ए बी डी को। ठीक है, तो करते हैं। तो करना कैसे है, सॉल्यूशन यहां लिख लेते हैं। मैं ट्रायंगल लेता हूं ए बी सी एंड ट्रायंगल ले लिया ए बी डी, ए बी सी एक ट्रायंगल लिया मैंने, और फिर उसके बाद ए बी डी एक ये ट्रायंगल मैंने ले लिया। अब इसके बाद करना क्या है कि मुझे इसमें क्या क्या दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना मुझे इन दोनों ट्रायंगलों को। तो मुझे ये दिख रही है, देखो मेरे को सबसे पहले साइड दिख रही है ए सी और ए डी, ये दोनों मुझे इक्वल दिख रही है। तो ये तो मुझे गिवन भी दे रखी है, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर ए सी इक्वल टू ए डी, ये तो मुझे गिवन दे ही रखा था, तो मैंने लिख दिया गिवन। अब उसके बाद मुझे एक एंगल भी गिवन दे रखा था, कौन सा, जो कि ये वाली साइड भी, ये जो बी है, ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा था किसको, ए सी ए डी को और डी ए बी को। तो लिख लेते हैं हम यहां पर एंगल सी ए बी इक्वल टू डी ए बी। ये क्या क्या कैसे लिखेंगे हम, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये मैंने इस तरीके से यहां पर लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद मुझे ये देखिए मैंने ये साइड और ये साइड कर दिया और ये एंगल इक्वल प्रूव कर दिया। अब मुझे दिख रही है, देखो ये ए बी और ए बी जो है वो क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल में आ रही है ये, तो इसको लिख दिया मैंने कॉमन। ठीक है, अब मेरे को ये जो ट्रायंगल बना ए बी सी और एक और ट्रायंगल जो बना कौन सा, ट्रायंगल ए बी डी, ये दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं। कैसे प्रूव हो गए हैं, मैंने किस तरीके से प्रूव करा, ये वाली ये साइड जो है, ये साइड बना है, ये साइड बना, ये फिर एंगल बना और ये साइड बना। तो साइड एंगल साइड से ये मैंने प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि ये तो प्रूव कर दिया मैंने, अब क्वेश्चन में और एक और बात कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी और बीडी के बारे में आप कह सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि बी सी जो है वो इक्वल हो गई है बी डी के। क्यों हो गई है, आप लिख सकते हैं सी पी सी टी से ये दोनों क्या हो गए हैं, सीपीसीटी से दोनों क्या हो गए, इक्वल प्रूव हो गए हैं। तो बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पे क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इन ए बी सी डी, ए बी सी डी जो कि क्या दे रखा है, इज अ क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ठीक है, इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो गई है, आपस में इक्वल हो गई है। ठीक है, फिर कहता है कि एंगल डी ए बी मतलब ये वाला एंगल और सी बी ए मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब मुझे प्रूफ जो करना है, प्रूफ दैट ट्रायंगल ए बी डी ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल बी ए सी
बी ए सी, ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, है ना। तो एक ये, तो मेरा बी ए डी ये वाला, ये ट्रायंगल, और बी ए सी, ये मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। फिर उसके बाद कहता है कि बी डी और ए सी को इक्वल प्रूव करना है। फिर उसके बाद कहता है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी, ये मुझे दोनों क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो पहले तो मैं ट्रायंगल को प्रूव कर लेता हूं सबसे पहले, जो कि है इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल है। अब मेरे को ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला ए बी डी दिख रहा है आपको, ठीक है, और बी ए सी, ये दो ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखिए, वाले मेरे को दे रखा है एडी, और ये वाले ट्रायंगल में देखिए मुझे दे रखा है बीसी, ये दोनों मेरे को आपस में क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे थे, जो कि गिवन ही थे मेरे को क्वेश्चन के अंदर। तो मैं लिख देता हूं एडी इक्वल टू बी सी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मुझे एक और चीज गिवन दे रखी थी क्वेश्चन में, मुझे दे रखा था डी ए बी इस ट्रायंगल में, और मुझे इक्वल दे रखा था सी बी ए, जो कि ये वाला ट्रायंगल है। तो मुझे एंगल भी इक्वल दे रखे थे ये वाले। तो मैं लिख देता हूं यहां पर डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, ये दोनों इक्वल दे रखे थे। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि ये मुझे गिवन दे रखे थे। तो रीजन लिखना भी बहुत जरूरी है, कि रीजन ही नहीं लिखोगे तो पता ही नहीं लगेगा कि आप क्यों इक्वल कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद मुझे और क्या है, अब देखिए ध्यान से देखिए, मुझे दिख रहा है ए बी डी वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, है ना, और मुझे दिख रहा है बी ए सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब मुझे इन दोनों ट्रायंगल में मुझे ए बी और ए बी दोनों क्या है, दोनों आ रही है इन ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में। तो मैं ए बी और ए बी को क्या लिख दूंगा, कॉमन है। ए बी और ए बी क्या हो गया हमारा, कॉमन है। अब तीन चीज मैंने इक्वल प्रूव कर दिया, तो इससे मैं कह सकता हूं कि मेरा क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी, जो कि क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, तो मैं रीजन बताइए कि किस तरीके से प्रूव हुए। तो पहले तो हमारी क्या थी, साइड थी, ये साइड थी हमारी। उसके बाद ये एंगल था हमारा, जो कि एंगल से करा हमने, और फिर दोबारा ये साइड आई थी। तो ये साइड एंगल साइड से क्या हो गया हमारे दोनों, ये ट्रायंगल जो है वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो हमारा हो गया, ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट कहता है कि बी डी और ए सी, ये क्या है, इक्वल प्रूव करना है मुझे। तो मैंने अभी जो ट्रायंगल प्रूव करा है ए बी डी और ट्रायंगल करा है बी ए सी, इसमें ए बी डी में ये बी डी साइड दिख रही थी मुझे, और बी ए सी में मुझे ए सी साइड दिख रही थी, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो बी डी है इक्वल टू हो जाएगा किसके, ए सी के। क्यों, क्योंकि मैं कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुका हूं। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो हो जाएंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सी पी सी टी मतलब क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं, तो उसके जो साइड्स और जो एंगल हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, या फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो बीडी और एसी क्या हो गया हमारे, इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी थे। अब थर्ड पार्ट कहता है कि ए बी डी और बी ए सी को मुझे क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब ये देखिए, फिर दोबारा देखिए, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल हमारे को दिख रहा है ना, और मुझे बी ए सी, ये मैं तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुका हूं। तो मुझे एंगल कौन सा प्रूव करना है, एंगल जो है वो ए बी डी कौन सा बनेगा भाई, मैं दूसरे पेन से लिखता हूं इसको, एक सेकेंड। ए बी डी कहां बनेगा भाई, ए बी डी ये वाला बनेगा, ए बी डी ये वाला एंगल, ठीक है। और कहता है बी ए सी, ये वाला कहां बनेगा, बी ए सी, जो कि बनेगा यहां पर, ठीक है। अब ये वाला एंगल किसके अंदर आ रहा है, कौन से वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ए बी डी में आ रहा है, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है किस में आ रहा है, बी ए सी में आ रहा है। तो अभी तो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं ए बी डी को और ट्रायंगल बी ए सी को, तो ये भी तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है इन दोनों ट्रायंगल के। तो इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं कि मेरा जो बी ए बी डी और बी ए सी जो एंगल है वो भी क्या हो जाएंगे, सी पी सी टी से क्या हो जाएंगे, इक्वल प्रूव हो जाएंगे। बस इतना ही था इसके अंदर, सिंपल था ना। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आगे वाले पेज पे क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB। तो AB कहां पर है, पहले तो मेरी AB
ठीक है, ए और बी। अब इस पर दो इक्वल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया, ये बीसी और ए डी, ये दो परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। और जब परपेंडिकुलर जब कोई भी चीज किसी पर होती है तो मतलब क्या है कि कितने डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, ये बना रहे होंगे 90 डिग्री का एंगल। ये भी ए और डी, ये क्या बना रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि मुझे क्या करना है, शो डेट सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी मतलब सी डी ए दिख रही है मुझे, और बाइसेक्ट करके किसको, ए और बी को ये बाइसेक्ट कर रही है। मतलब क्वेश्चन ध्यान समझिए कि कहना क्या चाह रहा है कि जो सी डी है, ये सी डी है, बाइसेक्ट कर रही है ओ ए ओ को। तो इसका मतलब कहना चाहता है कि मेरे को ए ओ जो है वो इक्वल होगा किसके, ओ बी के। ये कहना चाहता है कि ये मेरे को प्रूव करना है ओ ए ओ और ओ बी क्या है आपस में इक्वल है, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रूफ करने के लिए करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, बी ओ सी, ठीक है, और ट्रायंगल लेते हैं ए ओ सी। तो मैं पहले लिख लेता हूं कि टू प्रूफ करना क्या है, टू प्रूफ पहले तो मुझे करना है कि ए ओ इक्वल टू ओ बी, मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। अब मैंने इन ट्रायंगल बी ओ सी, कौन कौन सा, बी ओ सी, और लेता हूं एंड कौन सा, ए ओ डी, इक्विबल ट्रायंगल लेते हैं। अब इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेता हूं पहले तो, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या क्या मुझे दिख रहा है, देखिए ए ओ डी और बी ओ सी। अब ये देखो दो ये लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जब कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाता है, इक्वल प्रूव हो जाता है। और कैसे इक्वल प्रूव हो जाता है, क्या कहते हैं उसको हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इस एंगल को लिखूंगा कैसे मैं, एंगल बी ओ सी इक्वल टू ए ओ डी, जो कि हो जाएगा क्या, रीजन कैसे क्या लिखेंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये तो हो गया एक चीज तो हमने कर दी। दूसरा एक एंगल मेरे को ये भी दे रखा था, क्या एंगल क्या दे रखा था, बी, जो कि परपेंडिकुलर था किस पर, ए बी पर, और एंगल एक ए जो कि परपेंडिकुलर था ए बी पर में, ये वाला एंगल, ठीक है, ए डी वाला, ये दिख रहा है। तो ये परपेंडिकुलर जब होगा तो 90 डिग्री का हो जाएगा। ये तो मुझे गिवन ही दे रखा था, तो मैं लिख सकता हूं एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं लिख सकता हूं यहां पर कि 90 डिग्री ईच। अच्छा, क्वेश्चन में देखिए एक और चीज मुझे दे रखी है, मुझे ए डी एंड बी सी आर इक्वल, मतलब ए डी और बी सी ये क्या है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्या करा जाए, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर बी सी इक्वल टू ए डी, ये तो मुझे गिवन ही दे रखा था। तो और मेरे को तीन चीज क्या हो गई है, मैंने इक्वल प्रूव कर दिया किसी भी ट्रायंगल की। तो अब क्या हो सकता है कि ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए ओ डी के। रीजन क्या लिखूंगा मैं, ये था मेरा एंगल, ये भी मेरा एंगल था और ये मेरा साइड। तो एंगल साइड से कौन कौन से ट्रायंगल, बी ओ सी और ए ओ डी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को प्रूव करने के बाद मैं कह सकता हूं कि मेरी जो साइड है कौन कौन सी इस ट्रायंगल की, ओ बी इक्वल टू ए ओ लिख सकता हूं मैं, और लिख देता हूं रीजन सी पी सी डी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब मेरे को ये तो प्रूव करना था। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि ओ बी इक्वल है किसके, ए ओ के, ठीक है, ये वाली इसके इक्वल हो गया। तो इक्वल हो गया मतलब हमारा क्वेश्चन क्या था कि शो डेट सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी को। तो ए बी को बाइसेक्ट कैसे कर सकते थे हम, ए ओ इक्वल कर सकते थे ओ बी को, जो कि हमने कर दिया है। तो इसको सिंपल से लिख देते हैं सी डी जो है बाइसेक्ट कर रही है किसको, सी डी बाइसेक्ट ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि हमने ये ए ओ और ओ बी को क्या करके इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो कह सकता हूं कि मैं सी डी बाइसेक्ट कर रही है किसको, ए बी को। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट आगे पेज पे क्लिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि L and M are two parallel line intersected by another parallel line P and Q। तो मेरे को दो लाइन दे रखी है जो कि L और M, ये दो क्या लाइन है, क्या है, आपस में पैरेलल है। और ये दो लाइन अनदर टू पैरेलल लाइन जो कि है P and Q को आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, P and Q जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे कहता है कि शो डेट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए बी सी
एंड सी डी ए, इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब प्रूफ करते हैं, देखिए क्या करना है। पहले तो मैं लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड कौन सा ट्रायंगल है, सी डी ए। अब ये दो ट्रायंगल लिख रहे हैं ना, ए बी सी और सी डी ए, ठीक है। और ये रहा। अब करना क्या है, देखिए ये दो P और Q, ये भी पैरेलल लाइन है, और L एंड M ये भी। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं L और M के रिस्पेक्ट में P और Q जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। अगर ट्रांसवर्सल लाइन हो जाती है तो क्या होता है, देखिए ये वाला एंगल P और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, देखिए क्या बनेंगे, डी ए सी और बी सी ए। अगर ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है और ये वाली L और M क्या है L और M क्या है, पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो एंगल बन रहा है, कौन सा बन रहे हैं, ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल के अंदर, पहले तो मैं लिखता हूं ए बी सी के बारे में बात हो रही है तो मैं एंगल सी के बारे में बात करूंगा, एंगल ए सी बी, ए सी बी ये वाला ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा किसके, डी लिख लेता हूं सी ए डी के, एंगल सी ए डी के। तो मैं लिखूंगा यहां पर कौन सा एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर, थोड़ा इंटीरियर एंगल, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया आपस में, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो आपस में इक्वल होगा ना। यहां पर भी देखिए, अगर ये जेड बन रहा है, अगर आप जेड जानते हो, जेड जब बनता है तो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा होता है। तो मैं कह रहा हूं कि अब ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, बी ए सी, ठीक है, एंगल बी ए सी, और कौन सा बताऊं, डी सी ए, डी सी ए, ये भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, ठीक है। ये भी तो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसमें एक ही लाइन जा रही है, तो उसके ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पे आ रही है, तो अब ट्रायंगल देखिए कौन कौन सा, ए बी सी, ए बी सी ये दिख रहा है आपको, और कौन सा, सी डी ए ये वाला देखिए दिख रहा है। अब इसके अंदर देखिए कि ए सी ए बी सी में भी आ रहा था और ए सी सी डी ए में भी आ रहा था, तो मैं लिख सकता हूं कौन सा, ए सी इक्वल हो जाएगा ए सी के, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, ये हो गए हैं कॉमन। अब ये दो चीजें मेरी क्या हो गई हैं आपस में, ये तीन चीजें, एक दो और ये थ्री, ये क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। तो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल सी डी ए के। रीजन क्या लिखेंगे, पहले तो मैंने क्या प्रूव करा था, एंगल प्रूव करा था इक्वल, फिर मैंने क्या प्रूव करा, फिर एंगल प्रूव करा, और फिर मैंने साइड प्रूव। तो मैं कह सकता हूं एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, ए बी सी और सी डी ए, ये दोनों ही क्या हो गए हैं आपस में, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। यही तो हमारे को प्रूव करना था, तो ये आंसर इसका हो गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पे क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। तो लाइन एल कहां पर है, लाइन एल ये है, और ये लाइन एल जो है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल ए को। तो मतलब ये पूरा एंगल जो है, मतलब ये वाला एंगल, ये और ये बाइसेक्ट हो रहा है किसके थ्रू, एंगल जो लाइन एल जो है उसके थ्रू। तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। ये एल लाइन एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैंने क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है। अब कहता है एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन एल। तो कोई बी पॉइंट है जो कि हमारे को यहाँ पर फिगर में दिख ही रहा है, ये बी पॉइंट है जो कि कहां पर है, एल लाइन पर है, और क्या कर रहा है वो, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, बी पी एंड बी क्यू, ये क्यू है जो कि परपेंडिकुलर हैं किस पर, फ्रॉम बी से परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और किस पर है, आर्म ऑफ किसके, एंगल ए के। तो ये आर्म है, ये एक आर्म है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर मतलब समझिए कि परपेंडिकुलर जब होता है, मैंने बता रखा हूं कि ये किसके इक्वल हो जाते हैं, 90 डिग्री। तो ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई चीजें। इसके बाद क्या करना है आपको, बोलता है कि शो डेट ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए
क्यू बी, ये दोनों जो है वो आपको प्रूफ करनी है, इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कर लेते हैं इसको, फिर नेक्स्ट वाला पार्ट भी कर लेंगे। तो पहले मैं क्या लिखता हूं, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। कौन कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, ए पी बी, ये वाला ट्रायंगल लिया एक तो मैंने, और लिया है ए क्यू बी, ये वाला। इन दोनों ट्रायंगलों को मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं, सिंपल है। देखिए, तो सबसे पहले तो मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले मुझे दिख रहा है एंगल ये पी जो है, जो कि किसमें आ रहा है, ए पी बी में आ रहा है, और एंगल क्यू जो है, जो कि आ रहा है ए क्यू बी में। ये दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री के। तो मैं ये लिख लेता हूं पहले, तो एंगल ए पी बी इक्वल है किसके, एंगल ए क्यू बी के। मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री ईच, या बहुत लिख देता हूं, बोथ 90 डिग्री। अब उसके बाद मुझे क्या इक्वल और दे रखा है, अब ये देखिए, ये वाला एंगल जो कि बाइसेक्ट कर रही थी लाइन, कौन सी, एंगल जो ए है पूरा, जो कि लाइन बाइसेक्ट कर रही थी, एल लाइन बाइसेक्ट कर रही थी, मुझे गिवन है। तो मैं लिखूंगा कौन सा एंगल, ये देखिए क्यू ए बी और ए पी ए बी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। कैसे, तो लिख लेते हैं हम, पी ए बी इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, ठीक है। और रीजन क्या लिखेंगे हम, ये जो एल है लाइन जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, तो मैं लिखता हूं एल बाइसेक्ट ए, एंगल ए लिख लेते हैं, एंगल ए, ठीक है। ये तो हमारे को क्वेश्चन में ही गिवन था, तो हमने यहां पर लिख दिया। अब देखिए, अब ट्रायंगल देखिए कौन सा, ए पी बी, ये ट्रायंगल, और ए क्यू बी, ये वाला एंगल। अब जिसमें ए बी इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, और ए बी इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, जो कि है कॉमन, ये हम लिख देंगे। अब मैं कह सकता हूं ट्रायंगल, थ्री चीजें हमने इक्वल प्रूफ कर दी हैं, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए पी बी इक्वल या कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बी। रीजन क्या लिखोगे भाई, रीजन लिखेंगे, पहले मैंने क्या करा, एंगल प्रूफ करा, तो एंगल, ये एंगल करा, फिर मैंने क्या करा, फिर दोबारा एंगल करा, तो ये भी एंगल हुआ, और फिर ये मैंने करी साइड, तो ये एंगल साइड से मैंने क्या कर दिया, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट जो कहता है कि बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू, और कह रहा है कि जो एंगल जो बी है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ ए। तो मतलब ये वाला और ये वाला, ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस मतलब बिल्कुल एक डिस्टेंस, ये आर्म हो गई है, इसकी आर्म है, और ये मतलब ये जो बी है वो इक्वी डिस्टेंस पे है, इसकी जो इक्वी डिस्टेंस पे है ये इसके एंगल ए के, ठीक है। तो मैं लिख के बताता हूं कैसे करना है, देखिए इसको। तो मुझे लिखना है यहां पर बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये तो इक्वल हो ही गया ना, कैसे हुआ, बी पी इक्वल टू बी क्यू कैसे हुआ, क्योंकि मैंने ये ट्रायंगल जो प्रूव करा है कौन सा, ए पी बी और ए क्यू बी, ये दो प्रूव करा, तो जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो बन गया है वो क्या हो गया है, इक्वल हो गया। तो मैं कह सकता हूं बी पी इक्वल है बी क्यू के, क्यों, सी पी सी टी से क्या हो गई है, आपस में इक्वल हो गए हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इक्वल प्रूव हो गया। आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पे क्लियर कर लेते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, AC कहता है AC इज इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD एंड BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, शो दैट BC इक्वल टू DE। पहले तो एक काम करिए, जो मुझे इक्वल दे रखा है वो देखिए, ये फिगर मेरे को दे रखी है, फिगर में मुझे कहता है कि AC कहां दिख रही है मुझे, एक AC ये दिख रही है, AC जो है वो किसके इक्वल कह रहा है, AC इक्वल कह रहा है AE के इक्वल कह रहा है, ठीक है। चलो ये वाली बात समझ में आई। फिर कहता है AB ये दिख रही है मुझे, AB इक्वल टू कह रहा है इसके AD के, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ जो गिवन है मेरे पास वो लिख लेता हूँ, और उससे पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में आके देखते हैं कि सोल्व कैसे करना है। मैं लिखता हूँ, मुझे क्या दे रखा है, AC इक्वल है किसके, AE के, ये मुझे गिवन है, मैंने लिख लिया। उसके बाद मुझे गिवन जो है वो मैं लिख लेता हूँ, मुझे गिवन क्या है, AB और AD, ये भी मुझे गिवन है, ठीक है, ये गिवन है मेरे को, लिख लिया मैंने। और क्या गिवन है मेरे को, ये भी गिवन है, ये भी मैंने लिख लिया। एक और चीज गिवन है मेरे को, दे रखा है एंगल BAD, ये वाला एंगल, और एंगल EAC, ये वाला एंगल,
ये दोनों एंगल मुझे क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो ये भी लिख लेते हैं मैं एक बार, बी ए डी इक्वल दे रखा है मुझे एंगल ई ए सी के, ये भी मुझे गिवन है। ठीक है, अब एक काम करिए, यहीं से आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करना है, देखो मुझे बी ए डी और इक्वल दे रखा है एंगल, और मुझे ई ए सी ये मुझे एंगल इक्वल दे रखा है। अगर मैं आगे सोल्व करने के लिए अगर मैं क्या करता हूं, ये वाला एंगल लेता हूं और इसको मैं लेट कर लेता हूं एक्स। ठीक है, एक्स लेट कर लेता हूं यहां पर, और लेट करने के बाद इन दोनों में ऐड कर लेता हूं, मतलब मैं कर लेता हूं इसको ई ए बी ए डी तो था ही था, अब मैंने इधर ये वाला पूरा एंगल चाहिए मुझे, ये वाला पूरा, तो मैं करूंगा बी ए और सी, मतलब ये पूरा। तो मैं क्या कर रहा है, मैंने क्या करा है, बी ए डी में क्या प्लस कर दिया, मैंने एक्स ऐड कर दिया है। ठीक है, यहां से मैं एंगल एक्स, फिर यहां पर भी ई ए सी में मैंने क्या करा है, एक सी ए डी वाला, मतलब ये एंगल एक्स, मतलब ये पूरा यहां से लेके यहां तक मैंने क्या कर दिया है, इसमें भी क्या करता हूं, ई ए सी एंगल एक्स ऐड कर दिया। अब जब एंगल एक्स ऐड करा तो ये क्या बन जाएगा, अभी क्या था यहां पर देख लीजिए, बी ए डी में, बी ए डी में मैंने एंगल एक्स ऐड करा तो क्या बना, बी ए और ये यहां से यहां तक बी ए सी बन जाएगा, एंगल बी ए सी बन जाएगा। सेम हियर ई ए सी में मैंने क्या करा, एंगल एक्स ऐड करा तो क्या बन जाएगा, बी सो ई ए और ये क्या है डी, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, है ना। तो मैं लिख देता हूं, ये बनेगा ई ए और ये आएगा नीचे तक डी तक, ई ए डी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई ना आपको। अब ट्रायंगल लीजिए कौन सा, अब ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ए बी सी ये वाला पूरा ट्रायंगल। ठीक है, ये जो मैंने पर्पल पेन से बनाया है ये वाला ट्रायंगल देखिए, और ट्रायंगल लीजिए ई ए डी जो कि ऑरेंज पेन से बना हुआ है, दिख रहा होगा। तो एक ट्रायंगल ये ले लिया है ई ए डी। ठीक है, दो ट्रायंगल लिख रहे हैं आपको। अब मेरे को इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर, मुझे देखिए ई ए बी सी में ये ट्रायंगल देखो, मेरे को ए बी जो कि मुझे गिवन है ए बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये ए डी के, कैसे, ये वाली साइड मुझे इक्वल थी ना ए बी, और इस वाले ट्रायंगल में ए बी सी में ए बी साइड और ई ए टी में कौन सी, ए डी साइड, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, जो कि मेरे को गिवन दे रखा था तो मैंने गिवन यहां पर लिख देता हूं, ये तो मुझे गिवन था। ठीक है, नेक्स्ट साइड होगी। अब मुझे एक और साइड भी दे रखी थी, उस साइड से पहले मेरे को एक एंगल भी दे रखा है, जो कि मैंने एंगल अभी यहां पर प्रूव करा है। यहां पर मैं इस एंगल को मैं बना लेता हूं, एंगल या इक्वेशन बना लेता हूं। अब यहां पर देखिए मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले प्रूव करा कि बी ए सी जो कि कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, बी ए सी जो कि ट्रायंगल में आ रहा है, कौन से में, ए बी सी में आ रहा है। तो ये ट्रायंगल बी ए सी इक्वल टू ट्रायंगल कौन से में आ रहा है, ई ए डी, कौन सा वाला एंगल मैं बना देता हूं यहां पर, ई ए डी। ये देखिए बी ए सी, ये एंगल जो बना है मैंने यहां पर मैं प्रूव कर चुका था, किसके, ई ए डी के, जो कि इस ट्रायंगल में आ रहा है। ऑरेंज वाला देखिए, ऑरेंज वाला ट्रायंगल देखिए, इसमें ई ए डी, ये दोनों में आपस में इक्वल कर चुका था यहां पर। अब यहां पर मैंने यही लिख दिया, अब रीजन लिखूंगा बाय इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन, जो मैं इसको प्रूव कर चुका हूं। अब एक और चीज मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, एसी, एसी कहां है भाई, एसी ये रहा, एसी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, देखिए पर्पल वाले ट्रायंगल में, देखिए ये वाला एसी, और ऑरेंज वाले में देखिए कौन सा, ई ए, ये दोनों आपस में इक्वल दे रखा था। तो ए सी इक्वल टू ए ई, ये भी मुझे गिवन था, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये मुझे गिवन था। अब मेरे को थ्री चीज मैंने क्या कर दी है, इक्वल प्रूव कर दी है। अब मैं कह सकता हूं यहां पर कि ट्रायंगल जो है, यहां पर लिख देता हूं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ई ए डी के। ठीक है, ये प्रूव हो गया। और रीजन दीजिए आप क्या करिए, इसमें मैंने पहले क्या करा, साइड, फिर यहां पर ये जो था एंगल, और ये भी था ये क्या, साइड, तो साइड एंगल साइड से ये हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव। अब क्वेश्चन में आइए, मुझे क्या करना था, शो दैट बी सी इज इक्वल टू डीई, डीई का है यहां पर। अभी बीसी कौन से वाले ट्रायंगल में आ रहा है, देखिए ए बी सी ये वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं पर्पल वाले में, और ईडी कौन से में आ रहा है, ई ए डी वाले ट्रायंगल में, ये वाले में। तो इन दोनों ट्रायंगल को तो मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुका हूं।
जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुका हूं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह नहीं है तो यहीं पर लिख देता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ बी सी इक्वल हो जाएगा किसके, डी ई के, और रीजन क्या लिखेंगे, सी पी सी टी से मैं कह सकता हूँ ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। सिंपल था, एक बार अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देख लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज पे क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, जो कि हमारे को दिख रही है ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। तो पी जो है वो इसका क्या है, ए बी का क्या है, मिड पॉइंट। अब इस पी बी ए बी जो है वो पी मिड पॉइंट है, तो इससे मेरे को एक इंफॉर्मेशन मिली कि जो ए पी होगी और पी बी जो होगा दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इससे ये इंफॉर्मेशन मिली मेरे को, क्योंकि पी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। चलिए फिर आगे बात करते हैं। D and E are the point on same side of AB. D and E सेम साइड पर हैं किसके, A B लाइन के। फिर कहता है such that एंगल B A D, तो मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल B A E, ये वाला एंगल। ये कहता है कि ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है एंड E पी ए, ये वाला एंगल, और इसके बाद डी पी बी, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी कहता है कि ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। अब कहता है कि मुझे प्रूव करना है सो दैट ट्रायंगल डी ए पी, डी ए पी ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। और कहता है इज कॉन्ग्रुएंट टू ई बी पी, मतलब ये वाला ट्रायंगल आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज और कर लेते हैं। देखिए मेरे को सॉल्यूशन करना है 7 का, फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में कहता है कि मुझे क्या एक एंगल दिख रहा है, मुझे पहले सबसे पहले क्या करना है मेरे को, ई पी ए, ये दिख रहा है ई पी ए, ठीक है। और इक्वल कह रहा है मुझे किसके, वो कहता है डी पी बी के, मेरे को इक्वल कहता है डी पी बी के, ये हो गया इक्वल। अगर मैं इसमें ये वाला एंगल, ये इन दोनों में एक्स एंगल ऐड कर दूं, कोई भी मैंने अपनी तरफ से ऐड कर लिया एक्स, अगर मैं इसमें एक्स ऐड कर लूं और इधर से भी इसमें मैं क्या कर दूं, एक्स को ऐड कर दूं, तो ई पी ए ये वाला एंगल, और उसमें एक्स और ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये डी पी ए, ये पूरा एंगल बन जाएगा ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर क्या बनेगा, डी पी ए। तो मैं यहां लिख सकता हूं डी पी ए। सेम मेरे यहां पर भी देखिए, ये मेरा कौन कौन सा एंगल था, डी पी बी ये वाला एंगल, प्लस मैंने इसमें एक्स और ऐड कर दिया है, तो ये बन जाएगा मेरा कौन सा, बी पी ई, या फिर मैं लिख सकता हूं एंगल ई पी बी, ठीक है, ये एंगल बन जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर ई पी बी, ठीक है। ये इसको मैं इक्वेशन में फर्स्ट बना लेता हूं। अब मैं सॉल्व करता हूं। अब मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है कौन सा ट्रायंगल, डी ए पी एंड, इन लिखता हूं इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ई बी पी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में तो डी ए पी एक तो ये दिख रहा है मुझे, और दिख रहा है मुझे ई बी पी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसके अंदर मुझे तो अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ये वाला ट्रायंगल डी पी ए या डी ए पी में देखिए, और इसमें ई बी पी में देखिए, मेरे को ये वाली साइड ए पी और कौन सी पी बी, ये वाली साइड दोनों इक्वल दिख रही है। और मुझे क्या दिख रहा है, एक एंगल ये वाला दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो पहले मैं इस वाले एंगल के बारे में लिख लेता हूं, बी बी ए डी, बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई। ये वाला एंगल किसके अंदर आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, डी ए पी में आ रहा है, डी ए पी में आ रहा है। और ये वाला एंगल किस में आ रहा है, ई बी पी में आ रहा है। देखिए ए बी पी किसमें आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। यहां तक क्लियर होगी चीजें। तो ये तो मुझे गिवन भी दे रखा था, तो ये तो मेरा हो गया गिवन, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब मैं वही वाली बात करता हूं, जो पी जो था मिड पॉइंट था किसका, ए बी का। तो मैं एपी और पीबी, एपी जो आ रहा है कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, डी ए पी में आ रहा है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर एपी। और मेरा पीबी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ई बी पी में आ रहा है, तो ये वाला भी लिख देता हूं मैं पी बी। ये भी क्या है, यहां पर मैं रीजन लिख देता हूं, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी,
ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये प्रूव करा है, तो डीपीए जो कि कौन से में आ रहा है, डी ए पी ट्रायंगल में आ रहा है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर डी पी ए इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ई पी बी, जो कि कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ई बी पी में आ रहा है, तो ये भी लिख लेते हैं ई पी बी। ये मैं लिख देता हूं यहां पर बाय इक्वेशन फर्स्ट से, ये मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं। अब क्या करना है, देखिए अब मैं को तीन चीज क्या हो गई है, मैंने इक्वल प्रूव कर दी, तो इससे मैं कह सकता हूं कि मेरा डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई बी पी के। अब रीजन भी देना पड़ेगा, तो पहले क्या करा मैंने, एंगल करा, फिर उसके बाद साइड करी, और उसके बाद फिर से मैंने एंगल करा, तो एंगल साइड एंगल से ये डी ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल ई बी पी के। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब कहता है कि नेक्स्ट जो है पार्ट ए डी इक्वल टू बी, ये हमेशा की तरह फिर वही हो जाएगा। सेकंड पार्ट कर लेते हैं, कहता है कि ए डी इक्वल है किसके, बी ई के। तो पहले से ए डी कहां दिख रहा है मुझे, ए डी दिख रहा है ये, और मुझे बी ई कहां दिख रहा है ये। तो अभी मैंने ट्रायंगल प्रूव करा है डी ए पी मैंने ट्रायंगल प्रूव करा है, और कौन सा ट्रायंगल प्रूव करा मैंने, ई बी पी। तो डी ए कौन से वाले ट्रायंगल में आ रहा है, डी पी ए में आ रहा है ना, आ रहा है, तो यहां पर ये दिखा। और ये वाला ट्रायंगल ई बी किस में आ रहा है, ई बी पी वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये कह सकता हूं कि मैं सी पी सी टी से ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो बहुत इजी हो गया। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट तो बहुत इजी हो जाता है, सीपीसीटी से हमारा बहुत इजी काम कर देता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पे क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि कहता है कि इन राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट ट्रायंगल कहां दिख रहा है मुझे, ए बी सी। ठीक है, फिर कहता है राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी, जो कि मैंने बना रखा है, राइट एंगल जो है एट सी पर है। फिर कहता है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज एबी, एबी इज अ हाइपोटेन्यूज और एम जो है वो मिड पॉइंट है। तो इस इतनी इंफॉर्मेशन से मुझे पता है कि ए एम जो है वो मिड पॉइंट है, तो मतलब ए एम इक्वल हो जाएगा किसके, एम बी से, क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट है। तो मुझे ये इंफॉर्मेशन पता लगी, ए एम इक्वल टू एम बी। चलो उसके बाद बात करते हैं, सी इज जॉइन टू एम, सी को ज्वाइन कर रखा है हमने एम से, एंड प्रोड्यूस टू डी, और उसको प्रोड्यूस कर रखा है डी तक, एंड सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, मतलब ये भी पता लगा कि ये डी एम इक्वल है किसके, सी एम से। तो ये भी एक मेरे को इंफॉर्मेशन पता लगी। उसके बाद डी पॉइंट डी इज ज्वाइन टू दी बी तक, मुझे ज्वाइन कर दी गई है। अब मुझे फर्स्ट कहता है कि शो करना है मुझे ट्रायंगल कौन सा, ए एम सी और ट्रायंगल बी एम डी को मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कर लेते हैं इसको, मैं लिख लेता हूं यहां पर, ट्रायंगल कौन सा है, ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी को मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो पहले देखते हैं मुझे क्या क्या इसके अंदर गिवन दे रखा है। देखिए सी एम देखिए सी एम इक्वल है किसके, एम डी एम के। तो ये वाला सी एम कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, ए एम सी में आ रहा है, ए एम सी में आ रहा है। तो मैं यहां लिख सकता हूं सी एम इक्वल टू डी एम, जो कि मुझे गिवन ही दे रखा था, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये मेरा क्या है, गिवन है। ठीक है, ये भी मुझे क्लियर हो फर्स्ट पार्ट। अच्छा एक और बात कर लेते हैं। अच्छा कभी भी दो लाइन आपस में अगर क्या कर रही होती है, क्रॉस कर रही होती है, उसके अपोजिट एंगल कौन कौन से वाले, ये वाले और ये वाले क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और रीजन क्या कहलाया जाएगा, क्या कहलाया जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर क्या, ए एम सी, एंगल ए एम सी इक्वल टू कौन सा, बी एम डी। ठीक है, एंगल बी एम डी, और रीजन क्या लिख देंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये रीजन हुआ। नेक्स्ट जो है फिर कहता है कि चलो और भी एक और चीज प्रूव करनी है। ये देखिए एक मेरा ए एम और मुझे एम बी, ये भी क्या हो गया था कि एम जो था मिड पॉइंट था ना ए बी का, तो ये दोनों इक्वल हो गई थी। तो मैं लिख सकता हूं ए एम इक्वल टू हो जाएगा एम बी के, या फिर बी एम के लिख सकते थे हम। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मैंने तीन चीज प्रूव कर दी है। अब इससे मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल जो है कौन सा, ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल बी एम डी के। तो मेरा फर्स्ट पार्ट है। और इसका चलो ये भी है कि क्या रीजन भी तो देना पड़ेगा ना। तो रीजन क्या हो जाएगा इसका, पहले मैंने क्या करा, साइड प्रूव करी, फिर उसके बाद एंगल, फिर उसके बाद अगेन साइड।
तो साइड एंगल साइड से क्या हुआ कि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे बात कर लेते हैं। कहता है कि DBC इज अ राइट एंगल। तो मैं लिख लेता हूं क्या कि सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, मुझे प्रूव करना है एंगल DBC इज राइट एंगल। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो DBC कहां लिख रहा है मुझे, DBC। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक चीज देखिए इसमें, देखिए क्या है, देखिए कि सेकंड पार्ट मेरे को सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं यहां पर सेकंड। ठीक है, अब मुझे करना क्या है इसमें, ये देखिए कि जो DBDC ये वाला एंगल देखिए, ठीक है, और AC चलो M लेता हूं, ये DCBDM और ACM ये वाला एंगल। अभी मैंने ट्रायंगल प्रूव करा कौन सा, AMC और BMD, AMC और BMD। तो मैं कह सकता हूं ये वाला ट्रायंगल BDM और ACM, क्या कह सकता हूं इनके बारे में कि ये दोनों क्या है, BDM इक्वल हो जाएगा किसके, ACM के। रीजन क्या दूंगा, CPCT लिख देते हैं ना, CPCT से क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए इक्वल। चलो अब क्या कह सकता हूं, अगर ये वाली लाइन कौन सा, ये वाला एंगल D वाला एंगल और ये C वाला एंगल क्या है, इक्वल है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये लाइन ऐसी है, ठीक है, ये DB और AC लाइन देखिए, अगर ये ऐसा है तो यहां पर आपको कुछ दिख रहा है कि ये वाला एंगल एक जेड बनता हुआ दिख रहा है। जब ये जेड बनता हुआ दिख रहा है तो अंदर वाले एंगल जो दिख रहे हैं ये वाले और ये वाले एंगल, तो इनको हम कहते हैं क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। ये दिख रहा है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक लाइन है और एक ये लाइन है, उसके अंदर ये वाला एंगल और ये वाला, तो हम इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट। तो मैं लिखता हूं दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये इंटीरियर एंगल है। तो अगर ये इंटीरियर एंगल है ये वाला, तो मैं कह सकता हूं कि AC जो हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी किसके, किसके, DB के। तो AC पैरेलल हो जाएगी DB के। चलो ये बात क्लियर हो गई यहां तक। अब बात करते हैं आगे की। अब देखिए एंगल मैं कह रहा हूं DBC, ध्यान से समझना, DBC प्लस एंगल ACB, मैं कहता हूं 180 डिग्री। अब रीजन बताता हूं क्या, DBC ये वाला दिख रहा है और ACB ये दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये मैंने बोला है 180 डिग्री। तो अगर आपको, अगर ये लाइन पैरेलल है, DB पैरेलल है AC के, तो ये वाले जो एंगल हैं क्या हो जाते हैं, को इंटीरियर एंगल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, को इंटीरियर। तो को इंटीरियर में क्या होता है कि ये जो इंटीरियर एंगल, मतलब ये लाइन जो है इसको हम सेम साइड पर अगर दो एंगल हैं, ठीक है, किसके, पैरेलल लाइन के, तो वो क्या होता है, उनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री, या फिर उसको हम को इंटीरियर भी कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं। अब DBC प्लस ACB ये तो मुझे गिवन ही था जो कि 90 डिग्री दे रखा था, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 जो कि हो जाएगा DBC जो कि हो जाएगा 90 डिग्री, सिंपल। तो ये भी मैंने प्रूव कर दिया। तो क्या है, DBC क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट भी आगे कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट कहता है कि, मैं लिख लेता हूं, थर्ड पार्ट क्या है कि मुझे ट्रायंगल जो है DBC कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किसके, ट्रायंगल ACB के। तो DBC ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, और ट्रायंगल दिख रहा है मुझे ACB ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए मुझे फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करता है, AMC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था BMD के। तो इस दोनों ट्रायंगलों से मैं कह सकता हूं कि मेरा जो ये DB जो है वो किसके इक्वल होगा, AC के। वही सेम रीजन, क्या लिखूंगा मैं, CPCT से मैं कह सकता हूं कि ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखिए इन ट्रायंगल कौन सा, DBC में, ठीक है, ये जो एंगल B वाला जो है, एंगल B वाला जो है वो कितने डिग्री का भी प्रूव करा मैंने, 90 का। और इन ट्रायंगल देखिए ACB में दिख रहा है, इसमें C वाला एंगल क्या था, 90 डिग्री था। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है, ACB। रीजन क्या लिखूंगा, बोथ 90 डिग्री, ठीक है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, अच्छा इन वाले ट्रायंगल में DBC दिख रहा है, DBC में और ACB में क्या है, दोनों BC और CB क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो मैं लिख दूंगा BC और इस वाले में CB क्या है, दोनों इक्वल ही है ना, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ये क्या है, कॉमन, ठीक है।
तो मेरा ट्राइंगल प्रूव हो गया किससे, डी बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है ट्राइंगल ए सी बी में। रीजन क्या लिखेंगे, ये पहले क्या करी, पहले साइड प्रूव करी, फिर एंगल करा और फिर ये साइड, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट कहता है कि सी एम, मैं लिख लेता हूं यहां पर, सी एम जो है वो हाफ ऑफ किसका है, ए बी का। तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे थोड़ा सा जगह पटरी कम, कोई नहीं, यहां पर समझ लीजिए। तो इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ी सी हेल्प मुझे ये वाला जो थर्ड वाला पार्ट था इसकी थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। देखिए मैंने क्या प्रूफ करा था यहां पर, डी बी सी जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था किसके, ए सी बी के। ठीक है, अभी कर प्रूफ करा, तो इससे मैं कहता हूं कि मेरा जो डीसी हो जाएगा ना, डी सी इक्वल हो जाएगा किसके, ए बी के। रीजन क्या होगा आप बताइए, रीजन क्या होगा, रीजन जो होगा सी पी सी टी से मैं क्या कर दूंगा कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गया। अच्छा ये डीसी, अब मैं डीसी को क्या लिख सकता हूं, डीसी देखिए डीसी क्या बन रहा है, ये डी एम और एम सी, और ये जो है ना, ये जो साइन लगा हुआ है इसका मतलब होता है कि दोनों ये डी एम और एम सी क्या है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं डी एम प्लस ये सी एम इक्वल है किसके, ए बी के। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करूं, थोड़ा सा यहाँ पर लाइन लेते हैं, यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं। इसके बाद क्या करें, देखिए डीएम और सीएम ये तो आपस में क्या है, इक्वल है ना, डीएम और सीएम। तो मैं डीएम की जगह यहाँ पर लिखता हूँ सीएम प्लस, और सीएम की जगह लिख देता हूँ यहाँ पर सीएम, और इधर इक्वल टू में क्या है यहाँ पर, ए बी। ठीक है, अगर आपको रीजन लिखना है तो आप रीजन लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये कम है, तो मैं लिख देता हूँ डीएम इक्वल है किसके, सीएम के। तो ये रीजन हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना। अब उसके बाद सीएम और सीएम क्या हो जाएगा, 2cm इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद ये 2 जो है वो यहां पर चला जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में था तो ए बी डिवाइड में 2। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं किसी यहां पर बिल्कुल एज इट इज मेरे को लिखना है तो सीएम मैं लिखता हूं 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, ए बी से, और नीचे जो था 2, तो ये मेरा क्या हो गया, बिल्कुल आंसर आ गया। 2 दिख रहा है आपको, दिख रहा है, थोड़ा सा ये देखो, ये दिखा देता हूं, देखो ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये 2 है। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, मैंने क्या करा, सीएम इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 2, और सीएम जो है यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा ए बी से तो वही आ जाएगा, और नीचे जो डिवाइड में था 2 वो ये आंसर मेरा आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो ये चैप्टर आपका सॉरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे अब। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट होती है। आने वाली जो एक्सरसाइज है 7.3 उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और जो फर्स्ट 2 पार्ट थे मेरा इंट्रोडक्शन के और एक्सरसाइज 7.1 के, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है 7.1 और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, और आने वाली एक्सरसाइज जो नहीं देखी गई है 7.3, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो प्लीज उसको जाके फटाफट से देख लीजिए। और हाँ, थोड़ा बहुत भी किसी को एक वीडियो क्लियर हुए हैं, इससे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं और चीजें अच्छी लगी हैं, तो प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा हेल्प मेरे लिए कर दीजिए, और इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी। और जाते जाते डोंट वरी शिवम सिखा देगा। एंड थैंक यू सो मच।